हर हर महादेव दोस्तों। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो अपने साथ में दो भोले हैं अपना जल लेके इधर उधर मतलब पूरा राउंड ले रहे थे यहाँ पे, यानी कि हर मंदिर मंदिर जाके दर्शन कर रहे थे। और कई लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें भी बोली होगी अपने भोलों के ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में कि तुम भाई ढोंग पाखंड वगैरह ये सब चीज़ें कर रहे हो। बट धीरे धीरे आप लोगों ने पूरी की पूरी सिचुएशन देखी होगी कि एक्चुअल में किस तरीके से सिचुएशन बन गई थी। और मजबूरी में आके मतलब बाइक से आगे चल के यात्रा करनी पड़ी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो गया था ना। और अब भाई देखो ग्रस्त लोग हैं हम लोग, तो उसमें यात्रा भी देखनी पड़ेगी, अपना गृहस्थी भी देखनी पड़ेगी, तो उसको देखते हुए दोनों को एक साथ में मैनेज करके चलना है। और अब जब अपनी देवी जी की तबीयत जब ठीक हो गई है तो दोनों भोले पहुंच चुके हैं जल लेके अपने गांव में। तो अभी यहाँ पर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद में निकल रहे हैं। रहने की व्यवस्था इनकी दूसरे जगह पर कर रखी थी और वहीं पर जल भी रखा शायद ना। और यहाँ पर बढ़िया से सुबह का भोजन हो चुका है हमारा। हाँ, और आगे की यात्रा भी शुरू हो चुकी है। अब आगे की यात्रा हम लोग यहाँ से साथ में ही करने वाले हैं। क्यों भाई? हाँ जी। हाँ, और जैसे कि हमने बताया था कि मैंने कुछ जल तो सिद्धबली महादेव में चढ़ा दिया था और 2 डब्बे मेरे बचे हुए थे जल के। तो अब क्या करने वाले हैं कि जो 2 डब्बे जो जल बचे हुए थे जिनको कि भोले लेके घूम रहे थे इधर उधर मंदिरों में दर्शन कर रहे थे, तो उसी जल को अब मैं यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ भोले के साथ में सीधा ओमकारेश्वर, जो कि गुदलेख में आता है। तो वहाँ पर जाके हम लोग जल चढ़ाएंगे और हम लोग भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो एक बार हो जाए फिर हर हर महादेव, हर हर महादेव। मौसम भी काफ़ी प्यारा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी के साथ में ये यात्रा फिर से जुड़ के शुरू कर रहे हैं मेरी गिलहरी के साथ। हाँ, गिलहरी है, तुम्हारी गिलहरी के साथ। इसकी बाइक का नाम है गिलहरी। 110 की माइलेज देती है। अब कोई यकीन माने ना माने है। हाँ, सूंघ के चलती है। अब उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना पड़ेगा उसका नाम। ये तो है, कुछ भी हो भाई माइलेज तगड़ी देती है। तो बोले तुम लोग जल लाओ ऊपर से। हाँ ठीक है, जल के हमें बैग भी लाना है। हाँ, बैग और जल, फिर उसके बाद में नीचे में चलते हैं। और साथ में आज के दिन पर महाराज जी भी आ रहे हैं यहाँ पे ना, जो हमारे यहाँ पे मंत्री भी हैं सतपाल महाराज जी ना, तो वो भी आ रहे हैं, उनसे भी मुलाकात करते हुए चलेंगे। यात्रा का समय शुरू। जय भोले की। तो देवी जी ठीक है, अपनी तबीयत का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ ठीक है, तब तक रह लेना यहाँ पे। हाँ, आशीर्वाद तुम्हारे पास जो पैसा आए वो मेरी जेब में आए। हाँ, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारा। अकाउंट में पैसा आए लेकिन वो मेरा अकाउंट हो। देखना कितना ऐसा है भाई, आराम से जाना। ठीक है, ठीक है। तो हर हर महादेव दोस्तों, चलते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक है। अभी आए नहीं क्या? अपने गांव के लोग भी यहाँ पे ना इंतजार करें। आ गई क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मुझे भी ले जाओ। हाँ, अबे 4 नहीं आते हुए, मेरे को 9 खाल छोड़ना है। अबे एक ही में जाएंगे हम। तो अब हम लोग निकलने के तैयार हैं, अपने गांव के सब लोग आ रखे हैं। ओके बाय। आशीर्वाद नहीं लेना भोलेगा। ओके बाय। दोस्तों घर से निकलने के बाद में अभी हम लोग पहुंचे यहाँ पर दांथा गांव के सामने। तो ये सामने दांथा गांव के ऊपर में चोटियाँ दिखाई दे रही है। ये ऊपर में दांथा हो गया और शायद नीचे वाला हो गया मलकोट, ऐसी है, दांथा मलकोट करके कुछ कहते हैं ना। और वो देखो वो दीबा की साइड में कैसी बारिश लगी है, तगड़ी बारिश लगी है भाई। और हमें उसी पहाड़ियों के पीछे जाना है, मतलब काफ़ी ज़्यादा घूम के जाना है। थोड़ी देर पहले हम लोग ना एकेश्वर महादेव मंदिर में जा रखे थे, वहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए, थोड़ा सा बैठे रहे। उसके बाद फिर इधर को आगे की ओर अपनी यात्रा आगे की ओर शुरू कर दी ना। काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी एनर्जी के साथ में फिर से एक बार अपनी कावड़ यात्रा शुरू करी है। तो भाई मज़ेदार तो होनी ही चाहिए, क्यों भाई? हाँ जी भाई, एकदम बढ़िया बढ़िया मज़ेदार। जगह भी देखो, जगह क्या खूबसूरत है भाई। ये देखो ये चोटियाँ कितनी खूबसूरत है। ये चोटियों से भी बहुत ऊंची चोटियाँ हैं यहाँ पे, बहुत। और साथ में उस साइड में देखो मौसम खुला है, मतलब खुलने का मतलब उस साइड में थोड़ा बहुत उजाला है। यहाँ तो फिर सुरंगें भी होंगी, राजा का महल है ना। मैंने सुना है कि ऊपर मतलब राजा का महल हुआ करता था, जिसका राज हुआ करता था ना यहाँ पे,
ये पूरे क्षेत्र में, ठीक है, उसका महल हुआ करता था बोला। ढांचे भी है, पता नहीं मंदिर है क्या है इस वाले पहाड़ में। हाँ ऊपर वाले उसमें लग रहा है ना, टीन शेड लग रहा है यार मुझे तो। पता नहीं 300 है क्या। सो दोस्तों भाई सुबह से घर से निकले थे और हम बीच में गए थे एक जगह पर, एकेश्वर महादेव जी के दर्शन करे। वहाँ से बाइक थोड़ा सा मतलब 125 सीसी है तो नहीं पिकअप पकड़ती ना उतना तेज़, तो धीरे 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 पहुँचते पहुँचते यहाँ तक प्रॉपर अंधेरा हो गया था मतलब। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पहुँचे और एक भाई जी हैं यहाँ पे, तो उनके घर पे हम लोगों ने यहाँ पे खाना वगैरह खाया, उन्हीं के घर पे बना था आज, और साथ में रुकने का भी हो गया। ये भी तो बताओ, मेरी बाइक की रेट पीट दी है दोस्तों। 125 सीसी की बाइक है, वो 121 भी नहीं रह गई वो। ये धक्का मार के ला रहे हैं, ठीक है, पेट्रोल सारा काफी- गिरता हुआ आ रहा है इन्होंने। भाई पेट्रोल देखना भाई, मैं नहीं होता तो तेरे चक्के छोड़ जाते, पेट्रोल कहाँ से गिर रहा है। इन्होंने टायर भी पंचर कर दिया है इन्होंने। टायर पंचर भाई हुआ क्या कि टायर पे आगे के टायर पंचर हो गया, कोई बात नहीं, इसने गाड़ी के नीचे डाल दिया था हम तीनों को। गाड़ी के नीचे नहीं डाला था भाई, पता हुआ क्या? हम थे चढ़ाई पे, ठीक है, आगे के टायर का हवा पंचर हो गया, पता ही नहीं चला आगे का टायर का चढ़ाई पे होने की वजह से। हाँ। और वो अचानक से ऐसे ऐसे मतलब बहुत तीखा मोड़ था, गाड़ियाँ आ रही थी ऊपर से, और जैसे ही टायर मतलब रोड के कॉर्नर पे गया ना, तो टायर हल्की ऊंची होती है ना, तो कॉर्नर पे गया तो कम हवा होने की वजह से वो टायर फिसल गया, ठीक है, उससे नीचे उतर गया वो बिल्कुल कॉर्नर से। और वहाँ पर ड्राइवर बोला, अरे भोले आराम से आराम से बोला, आराम से भाई साहब, वहाँ पे लंका लग गई थी नहीं तो आज। और मैंने तो मारी सीधा जंप। मैंने कहा ये 125 दोबारा ले लेंगे। पर यार जान बचाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि यार भाई जी औरों के घर पे हमने खाना खाया और वहाँ पे किसी को भी ध्यान नहीं आया कि थोड़ा ब्लॉग शूट कर दें। बहुत प्यार से बहुत प्यारा खाना बनाया था, टेस्टी खाना बनाया था। अभी के टाइम पर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आए थे इसी साइड में, जोगीमढ़ी में वॉशरूम वगैरह के, हाँ जोगीमढ़ी में रुके हैं। और कल सुबह सुबह का हम लोग क्या करेंगे, मैं और ध्यानी तो निकलेंगे यहाँ से सुबह 6 बजे के लगभग, ठीक है, जो जब मंदिर में पूजा होती है ना सुबह, तो हम उसी टाइम पर जल चढ़ा लेंगे। वो भी मेरी बाइक से जाएंगे। हाँ भोले की बाइक लेके जाएंगे हम आगे, है ना, और भोले जाएगा, भोले चढ़ाएगा 9 बजे आई थिंक, राइट। हाँ हाँ, ऐसे ही 9-10 बजे 9-10 बजे के टाइम पर चढ़ाएगा। 23 तारीख है ना कल। तो काफ़ी मज़ेदार यात्रा रही। और मैं तो ये बोलूँगा यार, इस बारी जो ये यात्रा चली ना, एक्चुअल में भोलेनाथ को ना मुझे यात्रा करवानी थी भाई। तुझे नहीं, इस बार ये है कि पिछली बार हमने ना, आपको भी पता है, नंगे पांव यात्रा की थी और काफी दिन भी लग गए नहीं थे। तो ये तो सोच, बहुत कष्ट खाए पिछली वाली यात्रा में। इस बार भोलेनाथ जी ने कहा ये लीजिए देख बाइक। पता है इस बारी देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। बदलाव तो आए हैं भाई मेरे, भगवान ने मतलब थोड़ा पहले से बेहतर तो बनाया है। देखो हुआ क्या क्या सीन है कि देखो, बाइक हमारा ले जाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था। नहीं था। वो इनको लेट हो गया तो इनको गाड़ी नहीं मिली, तो इनको मजबूरी में बाइक लानी पड़ी कोटद्वार, है ना, मेरे मौसा जी के घर पे खड़ी करी। चाबी वहाँ जमा तक करा हमने दी थी हमने। पैदल आए वहाँ तक। चाबी जमा करा दी थी हमने, कहा हम कावड़ के बाद आएंगे जब जल हाँ, चढ़ा हमारा देंगे। आने का प्लान था भी नहीं बाइक से, हाँ। हम पैदल ही आ रहे थे। और उसी कुछ रात अचानक को हुआ भाई। अचानक से अपनी देवी जी का फ़ोन आया, मतलब अपने घर से फ़ोन आया कि देवी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो वो बाइक भी इसीलिए गई थी कि भाई मुझे टाइम से वापस पहुंचा पाए घर पे, है ना, हम लोगों को। और आप लोगों में से कई सोचेंगे कि यार तू बाइक से आ सकता था, ये तो पैदल कर सकते थे। अब देखो तो इसमें भी ट्विस्ट हमें, देखो, हम इसके बाद जितने भी धामों में गए ना, हम शायद अपनी जिंदगी में कभी वहाँ दोबारा नहीं कभी जाते जो नहीं इस जाते यात्रा मतलब। में गए हम। हाँ अब देखो मैं 3 दिन हॉस्पिटल में रहा, हाँ। ठीक है, मैंने जल वहाँ चढ़ा दिया था, लेकिन मेरा जल दो बच गए थे। तो हमने आइडिया बढ़िया दिया था ना, हाँ 4 ठीक डब्बे है कि रखवाए 4 थे। डब्बे रखो भाई, 2 डब्बे हमने चढ़ा दिया, 2 डब्बे बच गए थे। अब देखो 3 दिन में हॉस्पिटल में रहा, हाँ। ठीक है, मेरा तो ये हो गया था कि अब जल मुश्किल ही चढ़ेगा, मैं नहीं चढ़ा पाऊंगा, है। लेकिन भोलेनाथ ने बोला कि भाई ऐसे करो, इनको भेजो यात्रा पे तब तक मंदिरों पे। और फिर वहीं से लौट आया। आखिर एकेश्वर जो हम सबसे पहले दर्शन करने का सोच रहा था, वही सबसे आखिर में हुआ, सबसे आखिर में वही हुआ। ठीक है। और वो आखिर में आने के लिए फिर मेरे गाँव से ही आना पड़ता, ये लीजिए। ठीक है। और वहाँ उसी दिन मैं भी पहुँचा और फिर मैंने तुम लोगों को ज्वाइन किया, फिर वहाँ से यात्रा अपनी आगे शुरू करी और वहाँ से फिर जल चढ़ाने के लिए आ गए। सोच नहीं ऐसे चाहिए भाई, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो मैं सोचो, तो ये कभी कह रहा गलत मत हूँ, बोलो, गालियाँ मत दो कमेंटों में। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखो बाइक से हमने यात्रा समझदार करी, आदमी लेकिन हो यार इस आप बारी भोलेनाथ ने मतलब मुझसे जल चढ़वाना था भाई। तुम लोग मतलब जरिया बन गए भाई, एक उसका मतलब इस जरिया तो यात्रा बने। का, है ना, कि भाई अपनी भी यात्रा हम अगली तीनों बार साथ में आए थे। इससे भी कठिन करेंगे दंडवत। हाँ अब देखो मेरे को छोड़ के ये दोनों। दंडो मेरे को छोड़ के। और भाई हमने इस यात्रा में एक चीज़ और रियलाइज़ किया कि जितनी भी पद्धतियाँ होती हैं जल की, उसमें से हमने कई चीज़ें ऐसी भी फेस करी कि भाई
हमें मतलब जो चीज़ नियम धर्म होते हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि नियम धर्म टूटे, लेकिन उस टाइम पर ऐसी सिचुएशनें खड़ी हो गई थी, जैसे हम कावड़ में पीछे नहीं जाते कभी, लेकिन हम ऐसी जगह पर थे कि आगे हाथी थे, ठीक है, जाना पड़ा और मजबूरी हमें में। मजबूरी में जाना पड़ा। कावड़ में एक और चीज़ बोला था तुम लोगों ने, नियम नो, बताए हमें थे। पहले बताया था मतलब ये चीज़ें कि महिलाओं के हाथ का नहीं खाना है, ठीक है, लेकिन हम ऐसी जगह से मतलब ज्यादातर जंगल में मतलब ये था, महिलाओं के ये हाथ हो का गए। नहीं, ये था कि खुद से बनाना है, खुद से खाना है, हाँ, ये था। अब हम ऐसी जगह गए कि हम पानी के लिए भी तरस गए। क्योंकि हम दूसरे के ठीक है। दुकान में खा रहे हैं, होटल में खा रहे हाँ, हैं, वो उसी बर्तन में अब चिकन बना रहा है, उसी में ही सब्जी बना रहा है, हाँ, और तो फिर वो सब अब ये भ्रष्ट कर देखना, दे रहा है, तो फिर वो मतलब नहीं अब रह ये गया। देख कि हम ऐसी जगह ऐसे जंगल में फंसे उस दिन लाल ढांग के, जहाँ से हम गए, हमने शॉर्टकट का चक्कर लिया, ठीक है, तो हम ऐसी जगह गए कि हम पानी के लिए तरस रहे थे तरस रहे कि यार थे। पानी, मतलब हमको गुस्सा आ गया था एक दूसरे पे कि यार पानी भी नहीं रखा तुम लोगों ने, किसी ने भी, हाँ, है ना, उसके बाद पानी रखा, वो भी खत्म हो जा रहा था, खत्म हो फिर जा भी रहा था। पानी की जरूरत पड़ रही थी। और हमें ऐसी जगह पर गए हम जहाँ से हमें पानी मिला, और वो भी किसी लेडीज़ ने ही दिया हमें, हाँ, ठीक है, कि भाई आगे के लिए तुम्हारे लिए, ये आगे के लिए भी है, और अलग से उन्होंने खाने का भी वो कर दिया था, मातृ मतलब शक्ति ने इस बार बहुत मदद की हमारी, मदद हर करा। जगह खाना, और हम पानी। लोगों ने एक और चीज़ सोची थी कि हम देवी माँ के मंदिर में इस बार कावड़ चढ़ाएंगे, फिर अचानक एंड मोमेंट पे चेंज हुआ कि हम लोग कहाँ चढ़ाएंगे, शिवालय में ही चढ़ाएंगे, ठीक है, कि जहाँ हमें चढ़ाना था वहाँ बहुत टफ हो जाता, मतलब सब चीज़ें करने के लिए, क्योंकि पूजा पाठ भी करनी पड़ती है, तो वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाना था। तो इस बार हमारा क्या हुआ कि जितने भी हमारे ज़्यादातर मंदिर बने, हम सब देवी के ही मंदिर में ही बन रहे थे हमारे, खासकर देवी के मंदिर में ही नहीं तो हमारा मतलब शिवालय में कहीं भी ऐसा रुकना हुआ नहीं, सिर्फ और सिर्फ देवी के मंदिर तक ही पहुंच पा रहे थे हम हर जगह पे, मतलब कहीं ना स्टार्टिंग कहीं से लेके स्टार्टिंग से और आखिर एंड तक, तक, मतलब एंड तक, ठीक है, वो मतलब आप ये लगा लो जो देवियाँ होती हैं सब उन्हीं का ही वो रहा पूरा इस यात्रा में, हाँ, ये है बात ना, रियल है। मतलब हम जहाँ भी रुके हम माता याद शिवालय, दिला रही थी कि तुमने क्या सोचा था, तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो। कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और इन्होंने आखिरकार, सोचा था कि देवा मंदिर में जल चढ़ाएंगे। हाँ, और दीवा मंदिर में हमारा इसलिए कैंसिल हो गया कि वहाँ पंडित जी का आना बहुत टफ था, पानी था, पानी बाकी था, कुछ बहुत सी व्यवस्थाएं चीज़ें थी, थी, और बहुत व्यवस्थाएं थी। वैसे भी जल तो सावन सोमवार को ही चढ़ाते हैं, भोलेनाथ को ही चढ़ाते हैं, तो हाँ, वहाँ मतलब ऐसा कुछ था नहीं, मतलब जो भी है पर भगवान जो भी है, भोलेनाथ का ही पर है। मतलब को इंसिडेंट देखना कि हमने यात्रा करी, तुमने पिछली बारी करी तो तुम शिवालय में ही तो रुके जहाँ भी रुके, हाँ, ठीक है, इस बारी क्यों नहीं रुक पाए हम किसी नहीं शिवालय होटल में भी रुके थे, एक आध दिन कहीं पे रात हो जाती है। हो रहा था, पर खासकर हमारा हाँ, कहाँ हो रहा खासकर था, शिवालय में रुके थे। हमारा हर जगह पे देवी माता के ही मंदिर में हो रहा था, पर नहीं ये हो है रहा था। कि जो हमने पिछली बार यात्रा की वो इस बार नहीं हो पाई, ऐसी यात्रा शायद कोई कर भी ना पाए, और कर भी ले, और क्योंकि बहुत टफेस्ट यात्रा थी वो पिछली बार की, तो इस बारी जो हुई, इस बारी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस, काफ़ी सारे मंदिरों के दर्शन होते हुए दर्शन हो आए, गए। हाँ, बहुत ज़बरदस्त यात्रा रही इस बारी। और आप लोग पक गए होंगे। हाँ, और अब हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि सीधा जा रहे हैं सोने के लिए, रेस्ट करेंगे, कल सुबह की तैयारी करेंगे, और सुबह सुबह जाके वहाँ पर जल चढ़ाने जाएंगे फिर सीधा आगे।